हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आप सभी को ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु। दैट इज वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जहाँ पे बच्चों हम लोग बात करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म। आज क्लास में बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12, दैट इज एटम चैप्टर का बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे था, उसके ऊपर आपने 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन बीम को बम्बार्ड कर दिया। तो क्या हो रहा है बच्चों, एक्साइटेड होकर हाइड्रोजन एटम चले जाएगा दूसरे लेवल में। तो क्या रहा है, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी इमिटेड। ठीक है, तो कौन सा सीरीज जो होगा वो इमिटेड होगा, वेवलेंथ आपको बताना है। देखो यार, कह रहा है कि बच्चों जब हाइड्रोजन जब ग्राउंड स्टेट पे होता है बच्चों, जब हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट पे होता है यानी पहले एनर्जी लेवल में होता है, तो वहाँ पे उसके पास एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब आपने क्या किया, इसको 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को आपने एक्स्ट्रा दे दिया। नाउ इसके पास एनर्जी कितनी है, नाउ एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसके पास बच्चों, -13.6 था, आप इसमें आपने 12.5 दे दिया, तो इसके पास हो जाएगा बच्चों कितना, -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो ये एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो ये कौन से ऑर्बिट में है वो पता कर लेते हैं, कौन से एनर्जी लेवल में है। चलिए, तो इज इक्वल टू बच्चों आप लोग जानते हैं क्या होता है, -13.6 n²। क्या पता है आप सभी को कितना होता है बच्चों, सॉरी -13.6/n² है ना भाई, कितना हो जाएगा n²। ठीक, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1.1। तो यहाँ से n² की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 13.6 डिवाइड बाई 1.1। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो n की वैल्यू लगभग लगभग आ जाएगा आपका 3.5। n का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 3.5। अब क्या ऑर्बिट 3.5 हो सकता है क्या, ऑर्बिट की संख्या तो 3.5 नहीं हो सकती है ना। तो ऑर्बिट की संख्या कितनी लेनी पड़ेगी बच्चों, अपने को 3 लेनी पड़ेगी है ना। क्यों, क्योंकि 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अपने को उससे कम या उससे कम वाली एनर्जी को लेना है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं ये n इज इक्वल टू 3.5 मतलब कि तीसरे एनर्जी लेवल में है ना। तभी कहाँ पे पहुँच गया भाई, अभी यह n इज इक्वल टू 3 पे है ना। और शुरुआत में कितना था बच्चों, n इज इक्वल टू 1 में था। तो जो ट्रांजिशन हो सकता है ना, जो आपसे कह रहा है व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ, तो भैया ट्रांजिशन हो सकता है बच्चों 3 to 1 में, 2 to 1 में ट्रांजिशन हो सकता है, 3 to 2 में भी ट्रांजिशन हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है भाई, क्लियर है क्या बात। तो अपने पास बच्चों अलग अलग ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं अलग अलग ट्रांजिशन के वेवलेंथ के बारे में बात कर लिया जाए, अलग अलग ट्रांजिशन के वेवलेंथ के बारे में बात कर लिया जाए। चलिए, तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं, आप सभी को पता होगा कि रिलेशनशिप फेमस है 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। ये होता है बच्चों 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, ये रिलेशनशिप आप सभी को पता होना चाहिए, क्लियर है क्या बात, ठीक है ना भाई। चलो, तो यहाँ पे बच्चों अगर आप लोग निकाला जाए, अगर आप लोग निकालते हैं यहाँ पे, तो जरा देख लीजिए कि n इज इक्वल टू सबसे पहले रखिए 3 to 1 वाला देखिए, तो 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप सभी को पता है क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है बच्चों 1.097 इंटू 10⁻7। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। 1/n1 कितना हो जाएगा, 1² 1 माइनस, अगर मैं बात करता हूँ पहला वाला 3 to 1 की बात करता हूँ, इसमें देखा जाए तो हो जाएगा बच्चों 1/9। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बच्चों लैम्डा की वैल्यू आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख ही देता हूँ यहाँ पे, कितना प्राप्त हो जाएगा आप सभी को, तो बचेगा बच्चों 102.55 नैनोमीटर। ये लैम्डा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा बच्चों इस कंडीशन में, जब 3 to 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। कहाँ होगा बच्चों, जब 3 to 1 में जब ट्रांजिशन होगा। ठीक है, चलो दूसरा ट्रांजिशन हो सकता है भैया 2 to 1 में 2 to 1 में ट्रांजिशन हो सकता है। तो इस कंडीशन में कितना लैम्डा होगा सर, हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻7, तो ये रहेगा ही, तो हो जाएगा सर 1/n1² 1 माइनस 1/n2² 4। ठीक है, तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी भाई, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगा भाई अपने पास 4/3 इंटू 1.097 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, राइट। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बच्चों जो आएगा ये आ जाएगा अपने पास 121.54 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा, 121.54 नैनोमीटर। दिस विल बी द लैम्डा व्हेन ट्रांजिशन होता है दूसरे से पहले में, राइट, या फिर पहले से दूसरे में होता है। चलिए,
उसके बाद अगला बात करते हैं, जब 3 to 2 आएगा तो 1/λ इज इक्वल टू सेम फार्मूला फिर से 1.097 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। 1 बाई कितना हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 1/9। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आप सभी को प्राप्त हो जाएगा इसमें 656.33 नैनोमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया क्या भाई? क्लियर है बच्चों लोग? तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 656.33 नैनोमीटर। जब 3 से 2 में आएगा, 2 से 1 में आएगा तो ये लैम्डा होगा, और 3 से 1 में आएगा तो ये लैम्डा होगा। यही आपसे पूछ रहा था। क्या बात क्लियर हो गई? क्या बात क्लियर हो गई यहाँ तक, है ना? तो कर सकते हैं क्या सभी लोग बच्चों लोग? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।